यूपी के इस गांव में श्राद्ध माह में ब्राह्मणों की रहती है नो एंट्री। पितृपक्ष में श्राद्ध करने पर 100 साल से चली आ रही है पाबंदी। श्राद्ध माह में भिक्षुक को भी नहीं दी जाती भिक्षा। इस श्राप के डर से ग्रामीण नहीं करते श्राद्ध कर। आपको बता दें कि भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष में मृतकों के श्राद्ध कर्म और दान पुण्य की परंपरा है। इसके तहत ब्राह्मणों को भोजन दान आदि किया जाता है। मगर संभल जिले के गुन्नौर तहसील इलाके के गांव भक्ता नगला के ग्रामीण श्राद्ध माह में न तो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और न ही इन दिनों कोई ब्राह्मण इस गांव में जाता है। यही नहीं, श्राद्ध के दिनों में इस गांव में ना ही कोई भिक्षुक जाएगा और यदि कोई भूलवश चला भी जाता है तो उसे भिक्षा नहीं दी जाती है। इस गांव के लोग करीब 100 साल से श्राद्ध नहीं करते हैं। श्राद्ध कर्म पर पाबंदी के अलावा पितृपक्ष के 16 दिनों तक ग्रामीण मृतकों की आत्मा की शांति के लिए किसी भी प्रकार का पूजा पाठ हवन आदि नहीं करते हैं। यही नहीं, पितृपक्ष के दिनों में इस गांव में ब्राह्मणों को एंट्री नहीं दी जाती। गांव निवासी बुजुर्ग रेवती सिंह बताती है कि गांव की एक ब्राह्मण महिला भक्ता नगला गांव में किसी ग्रामीण के घर पर मृतक परिजन का श्राद्ध संपन्न कराने आई थी। लेकिन श्राद्ध कर्मकांड संपन्न कराने के बाद गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। बरसात की वजह से ब्राह्मण महिला को कई दिन तक ग्रामीण के घर पर ही रुकना पड़ा। गांव में कई दिन बाद बारिश रुकने के बाद ब्राह्मण महिला जब वापस अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण महिला के पति ने उसके चरित्र पर उंगली उठाते हुए अपमानित कर घर से निकाल दिया। वो लगी भैया श्राप। क्या श्राप है? ये श्राप लगी भैया। ये पहले होते कर्नागत वह कर्नागत में ब्राह्मणी के लिए ब्राह्मण को दावत दी तो वो ब्राह्मण अपने घर पर है ना, और वहां के कारण फिर वो उनके घरवारी पंडितानी और उनको बुला के लाए। तो बुला लाए वे ऐसे ही समय चल लो तो बाद में वर्षा है रही तो वो हमने दावत खवा कर यहाँ रोक ली। रोकने के बाद में फिर वो उनकी वो बोली कि अब तो बारिश फैल गई तो उनकी माता जी कल करे आगे तुम्हें। और कल करने के बाद में क्या कहते हैं, जब दूसरे दिन के बाद में जब लेके गई तब तक वो पंडित तो अपने घर आ गई। तो पंडित ने ये कही कि भाई कि जिस घर में तुम रही उसी घर जाओ। और उसी घर अब वो वहां से डिग्री आई, वहां से आई और आने के बाद में उन्होंने कहा अपने यहाँ आए कि यहाँ हमारे गांव के अंदर समाएंगी जमीन में। पति से अपमानित होने के बाद ब्राह्मण महिला वापस भक्ता नगला गांव पहुंची और ग्रामीणों को सारी बात बताते हुए ग्रामीणों से कहा पितृपक्ष में श्राद्ध संपन्न कराए जाने की वजह से उसे अपमानित किया गया है। ब्राह्मण महिला ने गांव वालों से कहा कि आपकी वजह से मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए यदि आपने श्राद्ध किया तो आपका बुरा हो जाएगा। ब्राह्मण महिला की पीड़ा को श्राप मानकर इस गांव के लोग करीब 100 साल से श्राद्ध न करने की परंपरा पर आज भी कायम है। रेवती सिंह का कहना कि श्राद्ध को छोड़कर बाकी के दिनों में ब्राह्मणों का गांव में आना जाना रहता है। विवाह आदि संस्कार भी ब्राह्मण ही संपन्न कराते हैं। नहीं कोई ब्राह्मण आते हो कोई काऊ को दान ना करता है, काऊ बान को ब्राह्मण को बाबा भिक्षा रहा है उसको काऊ को ना करता है। तो ये हमेशा नहीं आते हैं? श्राद्ध के दिनों में नहीं आते हैं? जिन्हें 15-16 दिन में ना आता है कोई नहीं आएगा ना। नहीं, सब जगह तो श्राद्ध होते हैं, सब जगह ब्राह्मण की सेवा की जाती है। सब जगह होता है, यहाँ पे ना होता है बस। क्यों नहीं करते हैं? कुछ जानकारी है आपको? हाँ, यहाँ जो ब्राह्मण आएंगे ऐसे श्राप देगी ना, नहीं तो साथ ना आता है। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। हाँ, ज्यादा दिन ना बोलो तो तुम 16 कनावत मत हो ब्राह्मण से। नहीं मत बोल। अच्छा ये बताओ फिर तर्पण कैसा होता है? पुरखों को तृप्त किया जाता है, सब जगह लोग तृप्त करते हैं, आज जल पिला रहे हैं लोग गंगा में। हाँ। तो आपके यहाँ क्या आपके पुरखे कैसे तृप्त होते हैं ये बताओ आप। जल पियाता है, जलू पियाता है। जब कनागत वो पत्तू है तो उनको अपने वो खवाता है, परिवार वालों को खवाता है। मान दान को कैसे दान नहीं करते, दान नहीं करते नहीं। और ब्राह्मण को भी नहीं खिलाते ना ना ना। ब्राह्मण आ रहे हैं आजकल आपके गाँव में? ना आ रहे। कब तक नहीं आएंगे? कनाथ ना आएंगे 16 दिन।